हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन मेथड्स फॉर सब सरफेस स्ट्रक्चर। तो जियोफिजिकल टेक्निक में हम लोगों ने ग्रेविटी मेथड, मैग्नेटिक मेथड एंड इलेक्ट्रिकल मेथड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सेल्फ पोटेंशियल मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया। नेक्स्ट, इस वीडियो में हम लोग रजिस्टिविटी मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रेविटी मेथड आपका हो चुका है। ग्रेविटी मेथड में इसके प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आप जान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक मेथड है, इसके बारे में हम लोग भी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं। इन सभी ग्राफ के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था, इसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे ये आपका ग्राफ में वेरिएशन शो कर रहे हैं। तो रजिस्टिविटी मेथड को समझने से पहले आप पहले जियोफिजिकल टेक्निक के सभी प्रीवियस वीडियो को एक बार उसको आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल मेथड में आपके ये जो अगर ब्रीफली डिस्कशन की बात करें तो इन चारों पॉइंट को हम लोग जो है ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग रजिस्टिविटी मेथड को जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सब हो गया है। यूजेस के बारे में डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड, अब इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे इसको इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड भी कहते हैं, जिसको मिस्टर वेनन ने 1915 में जो है इसको इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्री मेथड किसके द्वारा किया गया है? वेनर, मिस्टर वेनर द्वारा इन 1915, 1915 में। अब इस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड का प्रिंसिपल क्या कहता है। तो प्रिंसिपल को पढ़िए, स्टेटमेंट जो लिखा है इसको देखिए क्या है। These methods are based on the principle that electrical resistivity of loose, unconsolidated or partially consolidated superficial material like the product of rock, weathering and erosion such as soil, loess, alluvium sand and clay is different from that of bedrock over which they are deposited। अब इस स्टेटमेंट या इस मेथड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी नाम से देखिए, इलेक्ट्रिकल यानी किसी भी सिस्टम में आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक्सटर्नली आप प्रोवाइड करा रहे हैं, कितने अमाउंट में आप इलेक्ट्रिकल करंट यानी कितने वोल्ट का आप इलेक्ट्रिकल करंट आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल करंट को जो है एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म क्या कर रहा है, रजिस्टिविटी, यानी अब जिस सिस्टम में एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो वो सिस्टम कितने अमाउंट में उसको रजिस्ट करता है, या कोई अदर मैटर या कोई अदर मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट को रजिस्ट कर रहा है, यानी उसको फर्दर मूव करने में वो रोक रहा है कहीं पे। तो इसके थ्रू यानी इस इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो पाथ को या फ्लोइंग सिस्टम को जो है उसको हम मेजर करेंगे, उसको रजिस्टिविटी को मेजर करेंगे इस मेथड में। ठीक है, तो आगे स्टेटमेंट को पढ़िए। The more porous or jointed and fissured the rock, lower is its
electrical resistance, thus intact igneous and metamorphic rocks in general offer greater resistance than sedimentary rock. इस लाइन को पढ़िए, जो इंटैक्ट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, अगर किसी भी जियोलॉजिकल साइट पे किसी भी ग्राउंड के नीचे इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं तो वो क्या करेगा, दे ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस देन सेडिमेंट्री रॉक। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू सेडिमेंट्री रॉक? ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए है कि अगर हम इग्नियस रॉक के बारे में, अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें तो इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन था वो कहाँ से हो रहा था, आपका वॉल्केनिक इरप्शन से। तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या था कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जैसे इसको अगर हम एक रफली फिगर ड्रा करें वॉल्केनिक इरप्शन का, तो कुछ इस प्रकार का था। तो वॉल्केनिक इरप्शन जब हो रहा था, कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें भाई जो आपका मेंटल है, मेंटल में क्या आपका मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन मैग्मा चूंकि बहुत ही डीप होता है तो मोल्टेन मैग्मा आपका अर्थ सरफेस पे बहुत ही मिनिमम आता ही नहीं, एक्चुअली में वो कभी कभार जो है मेंटल तक जो है कोई क्रैक उतना है नहीं, ठीक है। तो जो आपका क्रस्ट के नीचे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो भी आपके कह लीजिए कि मैसिव रॉक्स, जिसको हम कहते हैं कि अर्थ का स्केल्टन है, ठीक है, जो मैसिव रॉक पूरे रॉक में जो है स्प्रेड है पूरे अर्थ में, तो वो क्या कहता है, मैग्मा जो है उसके कनेक्ट में आता है। जब उसके कांटेक्ट में आएगा मैग्मा, यानी जो रॉक मैसिव रॉक आपको जो बता रहे हैं, अगर वो मैग्मा के कांटेक्ट में आता है तो वो जो रॉक है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो आपका हीट एनर्जी है कॉन्टिन्यूस, वो क्या करेगा आपके चट्टान में जो है, यानी जो मैसिव रॉक है उसमें वो इंटर करेगा कॉन्टिन्यूस। अब वो क्या करेगा, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका सॉलिड रॉक था वो रॉक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वही लिक्विड रॉक जो है बहुत इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। और अब इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है भाई, अगर वो कहीं भी अब अब वो इतना एनर्जी इसमें इतना इनॉर्मस एनर्जी है, उसमें बहुत से गैसेस हैं, वाटर वेपर है, और बहुत ही मतलब कह लीजिए कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में जो है वहाँ पर उसका टेम्परेचर होता है। तो अगर उस रीजन में, उस अर्थ क्रस्ट के नीचे अगर कहीं भी आपको फोल्ड फॉल्ट फिशर्स क्रैक्स वगैरह अगर वो आइडेंटिफाई करता है, उसको मिलता है, तो जानते हैं कि भाई वो हमेशा ट्राई करेगा बाहर एस्केप होने के लिए, ठीक है। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कहीं पे भी लेयर का सिस्टम नहीं आ रहा है, ठीक है। जब वो बाहर स्केप करेगा, लावा बनेगा, ठीक है, मैग्मा बाहर निकल के लावा जब बनेगा तो पूरा वोल्केनिक इरप्शन की जो सिस्टम है, ये पूरा रॉक जो है मोल्टेन रॉक इसमें फिल रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे तक जो है, जिसके बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक क्या करता है, जो आपका क्रस्ट है, चाहे कोई भी आपका एक्यूफर सिस्टम ही मान लीजिए, वहां पे अगर वो ट्रैप हो गया है तो वहीं ट्रैप रहेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, वो कूल डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें इग्नियस या मेटामॉर्फिक, तो कहीं भी आपको लेयर का डिस्कशन नहीं हो रहा है। जहां भी ये मोल्टेन मैग्मा अगर कहीं भी ये ट्रैप होते हैं तो ट्रैप होके क्या होगा, धीरे धीरे सोलिडिफाई होगा, ठीक है। तो वो जो आपको अगर वो अगर मिल रहा है, अगर कहीं भी आप जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, तो क्या मैसिव स्ट्रक्चर है, बल्क में आपको मिल रहा है, ना कि कहीं लेयर में मिल रहा है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या है, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो लेयर बाय लेयर होता है। तो लगभग जो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक में, वो हजारों साल का है। जो भी आज हम लोग सेडिमेंट्री रॉक देखते हैं वो 1 साल 2 साल 500 1000 साल में नहीं, वो हजारों साल लगे उसमें, ठीक है। 2000 3000 4000 इससे भी ज्यादा साल लगा है उसको फॉर्मेशन में, उसके फॉर्मेशन में। तो चूंकि जब लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है, जाहिर सी बात है एक लेयर दूसरी लेयर से कभी कभी ऐसा होता है कि
स्ट्रिक्टली वो एधेशन उसमें नहीं होता है, सीमेंटेशन के लिए सीमेंटेशन प्रोसेस नहीं होता है, वो लूजली या फिर कह लीजिए कि वीकली ज्वाइंटेड होते हैं। तो वो ज्वाइंट क्या, एक लीक है, लीक, उसमें कोई मॉइस्चर है या फिर कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल करंट को पास कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो ग्रेटर एफिनिटी नहीं था, ग्रेटर ऑफर नहीं करा रेजिस्टेंस का। ठीक है, और वहीं अगर इग्नियस मेटामॉर्फिक है, तो मेटामॉर्फिक इग्नियस क्या है, मैसिव है, वो मैसिव रॉक है। ठीक है, बल्क में पाए जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई लेयरिंग नहीं है। ठीक है, अगर कोई रॉक किसी पोजीशन पे इग्नियस रॉक मिल रहा है, तो एक बड़े साइज में कुछ पार्ट में मिलेगा आपको, और बीच में पूरा का पूरा जो है आपका इग्नियस रॉक ही रहेगा, बीच में कोई फॉरेन एटम नहीं। ठीक, कोई गैप नहीं, कोई क्रैक नहीं। ठीक है, कोई फोल्ड, कोई फॉल्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आपको अगर इग्नियस रॉक मिलेगा तो एक जो है थ्रू आउट द लेंथ जो है वो स्प्रेड रहेगा टोटली। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रिंसिपल हो गया। चलिए, अब जो जियोलॉजिकल बॉडीज हैं उसको उसको जो है टेबलेट फॉर्म में जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो जियोलॉजिक बॉडीज होते हैं जैसे क्ले। ठीक है, तो क्ले का रजिस्टिविटी कितना है, आप देखिए इसको मेजर किया गया है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी देखिए क्ले का कितना है भाई, 200 टू 500 ओम्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, 200 से लेके 500 ओम्स पर सेंटीमीटर इसका जो है रजिस्टिविटी है, किसका, क्ले का। वहीं आइए सेडिमेंट्री रॉक का, तो सेडिमेंट्री रॉक का कितना है भाई, 5000 टू 10,000 ओम्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, इग्नियस रॉक की बात करें, तो इग्नियस रॉक की देखिए कितना है, एबव 10,000। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा ओम्स पर सेंटीमीटर इसका है। ठीक है, तो ये टेबल देखिए वही स्टेटमेंट को बता रहा है कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है वो क्या करता है, वो ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है एज कंपेयर टू सेडिमेंट्री रॉक। तो इस स्टेटमेंट को इस टेबल के थ्रू आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड है उसमें किन किन इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम लोग जो है जानते हैं। देखिए, द रजिस्टिविटी इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ इसेंशियली, कौन कौन सा पॉइंट है, ए जनरेटर। ठीक है, साइट पे अगर जनरेटर प्रोवाइड हो जा रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ए हाई वोल्टेज बैटरी। हाई वोल्टेज बैटरी हो चाहे जनरेटर हो, बट उसका जो कैपेसिटी हो, मतलब जो करंट जो है वो दे, वो 220 वोल्ट का। ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ करंट एंड ए मेजरिंग असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर। ठीक है, 220 वोल्ट का कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए आपको, सोर्स ऑफ करंट एंड मेजरिंग असेंबली। अब मेजरिंग असेंबली मतलब जो करंट को मेजर कर सके उसके लिए वोल्ट मीटर चाहिए, या तो पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरिंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, एंड मल्टी रेंज मिलियमीटर फॉर मेजरिंग करंट। ठीक है, तो पहला क्या चाहिए आपको, जनरेटर। पहला आपको जनरेटर, या तो हाई वोल्टेज बैटरी जो 200 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिकल करंट रिलीज करता हो। फिर जो है वोल्ट मीटर आपको चाहिए मेजर करने के लिए कि जो आप सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स आप जो यूज कर रहे हैं वो कितनी वोल्ट का सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट, आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मिलीमीटर को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है,
फोर स्टेनलेस स्टील, ये देखिए, फोर स्टेनलेस स्टील, कॉपर और अदर मेटेलिक स्पाइक्स, यानी इस स्पाइक के बारे में बात, ये स्पाइक्स या इलेक्ट्रोड अबाउट 800 mm long and 20 meter diameter, provided with heads of easy driving into the ground and clamp for cable connection। देखिए, स्पाइक जो है आपका या तो स्टेनलेस स्टील का हो, या तो कॉपर का, या अदर मेटेलिक स्पाइक। तो अदर मेटेलिक स्पाइक में देखिए, जो स्टील और कॉपर है वो क्या है भाई, वो भाई देखिए, आप जो स्पाइक यूज कर रहे हैं वो ग्राउंड में इसको इंसर्ट करेंगे, तो ग्राउंड में इंसर्ट करते करते क्या, अगर आप मान लीजिए आयरन का रॉड लेते हैं, तो आयरन का रॉड अगर आप यूज करेंगे तो कुछ समय बाद क्या है, इसमें कोरोजन हो जाएगा, कोरोजन लग जाएगा, यानी स्पाइक जो है इसका डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डिटोरिएशन या उसका ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं, जो कि कोरोजन से वो बचा रहे, कोरोजन ना उसमें लगे। या तो कॉपर यूज कर लें, ठीक है, या फिर अदर मेटेलिक में मान लीजिए आप अगर फेरस मेटल यूज कर रहे हैं, तो उस पर क्या करिए कि भाई उस पर कोटिंग कर लीजिए, ठीक है, टिन का या जिंक वगैरह का जो है आप कोटिंग करवा लीजिए, जिससे जो है वो कोरोजन ना लगे। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रोड चाहिए। साइज भी इसमें जो है मेंशन किया गया है कि भाई साइज आपका 800 mm लॉन्ग होना चाहिए और 20 mm डायमीटर, ठीक है, ये mm में है, 20 mm डायमीटर, ठीक, 800 mm long and 20 mm diameter provided। अब उसका हेड ऐसा होना चाहिए ताकि इसको जो है इजीली ग्राउंड के नीचे पेनिट्रेट कर सके। तो कुछ जो है इसका शार्प एजेस होने चाहिए, ठीक है, शार्प पॉइंटेड ये है, इस प्रकार का स्पाइक यूज करेंगे ताकि हम इजीली उसको क्या करें, ग्राउंड में इंसर्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, abundant standard abundant standard insulated single conductor cable of 0.5 square meter conducting area। The cable is wound on portable reels, ठीक है, यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है, जो केबल है वो किस में वाउंड होना चाहिए, पोर्टेबल रील्स में। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइसेस फॉर एलिमिनेटिंग effect of polarization of electrode and small current in the ground, ठीक है, पोलराइजेशन को एलिमिनेट करने के लिए स्मॉल करंट इन दी ग्राउंड जो हम सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, स्पेयर्स मीन्स कुछ स्टैंड बाई इक्विपमेंट रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एट साइट कोई अगर प्रॉब्लम होता है या फिर किसी भी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम, कुछ स्पेयर खराब होते हैं, तो उसको तत्काल उसी समय, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वायर खराब हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो है जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो आप जनरेटर में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए एक स्टैंड बाई रखिए जनरेटर, या बैटरी में ख़राब हो ही सकता है, तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आप लेके चलेंगे, जिससे जो है अगर एट साइड कोई प्रॉब्लम होता है, कोई अनसर्टेनिटी वगैरह होती है, तो उसको हम टैकल आउट कर सकें। तो नेक्स्ट क्या है, फील्ड प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन। तो फील्ड प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन को हम कहते हैं वेनर, गीस, रूनी मेथड। ये तीनों जो हैं आपके साइंटिस्ट हैं, वेनर, गीस एंड रूनी। तो इन्होंने क्या, इन तीनों लोगों ने जो है इस मेथड को जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो इस मेथड को, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड आपका है, रेजिस्टिविटी मेथड है, इसको फील्ड में कैसे जो है अप्लाई करते हैं, उसके प्रोसीजर के बारे में यहाँ जानते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़िए, इन दिस मेथड 4 spikes are driven into the ground
ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन at equal distances, and electric current is introduced through two outer spikes called current electrode, which are connected by insulated wires through a millimeter to a generator. The current flows through the ground as shown in figure. यहाँ पे देखिए फिगर में ये दिखाया गया है कि 4 स्पाइक यहाँ पे हम लगा रहे हैं। स्पाइक में जो है वायर बाउंडेड है। ये आपका इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड है, ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्स जो है कहीं इधर लगा होगा, ये इमेज में नहीं है। ये फार्मूला है, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, theoretically the current flow extend to indefinite depth but the intensity diminishes with depth। देखिए एक्चुअल में इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको अभी हम दिखाते हैं। देखिए देखिए ये होता है, यही स्पाइक को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए ग्राउंड में, ठीक है। और जो आपका सी यानी करंट इलेक्ट्रोड जो है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल करंट को जो है अलाउ कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये करंट क्या है, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, ये मेजर करने के लिए देखिए पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है। पी क्या है आपका, ये पोटेंशियल मेजर करेगा। एम क्या है, मिलीमीटर आपका लगा हुआ है, ये आपका जनरेटर है। ठीक है, तो ये यही सिस्टम, इसी तरह हम लोग जो है इसको हम अरेंज करते हैं, इसी तरह इसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस द करंट इज कंसीडर्ड टू द confined within a depth approximately equal to one third the distance between the current electrodes. The current impressed into the ground is recorded by millimeter। ठीक है, जितने अमाउंट में हम करंट को पास कर रहे हैं उसको हम किससे मेजर कर रहे हैं, मिलीमीटर के थ्रू, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को ध्यान दीजिए, इंस्ट्रूमेंट को हमेशा इसी अरेंजमेंट हम करेंगे, ठीक है। यानी जिससे हम इलेक्ट्रिकल करंट को सेंड करना है या रिलीज करना है, वहाँ पे इस प्रकार हम लगाएंगे। ये आपको पोटेंशियल मेजर करने के लिए अलग इलेक्ट्रोड है। देखिए तो मिलीमीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे। करंट में कोई कुछ भी उसमें डेविएशन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मेजर कर सकते हैं। इन ए होमोजीनियस, नेक्स्ट जो है क्या है, इन होमोजीनियस ग्राउंड द लाइन ऑफ करंट फ्लो हैव अ डेफिनेट शेप independent of the medium of the distance between electrodes. As such, the current penetration can be varied by varying the electrode spacing। अब इस सिस्टम को कॉन्टिन्यूस हम मेजर करेंगे इसके इलेक्ट्रोड को बढ़ाते हुए, ठीक है। इसको जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बढ़ाते रहेंगे और करंट में डिफरेंस के वेरिएशन को हम मेजर करते रहेंगे। ये स्पाइक को ऐसे जो है कुछ ना कुछ कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस पे इसको क्या करेंगे, वेरी करा के इसको हम दूर ले जाते रहेंगे। नेक्स्ट, द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इनर स्पाइक कॉल्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। तो जो अगर हम जो इलेक्ट्रिकल करंट पास करने वाले जो इलेक्ट्रोड हैं उनको अगर हम वेरी कर रहे हैं, उनको दूर तक ले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो आपका इनर स्पाइक्स हैं जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को मेजर करते हैं,
उसमें आपको डिफरेंस क्या है, डिफरेंस उसमें आपको पता चलेगा, मेजर करेंगे उससे आप। रजिस्टिविटी इज देन ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन। अब ये फॉर्मूला देखिए, रजिस्टिविटी को हम कैसे मेजर करेंगे, कैपिटल आर इजकल टू 2 इंटू पी अपान आई। ठीक है, पी अपान ये आई है। तो आर मीन्स रजिस्टिविटी, पी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट आई करंट अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड या डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो हम रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे कि कितने अमाउंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, मतलब हमने कितना करंट को जो है सप्लाई किया और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसको हम इस छोटे से एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं। The value of capital R so measured is only apparent. Resistivity of the ground as the ground is rarely homogeneous. Next क्या कह रहा है, the underground configuration of rocks is deduced by variation in the apparent resistivity obtained as a function of depth. तो अगर उसके नीचे यानी जिस जियोलॉजिकल लोकेशन पे हमने जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि अपरेंट रेजिस्टेंस कुछ ऑब्टेन होगा। तो जो अपरेंट रेजिस्टेंस आपको जो होगा वो किसके फंक्शन पे होगा, एज ए डेप्थ। वो डेप्थ के वेरिएशन के थ्रू जो है आपको अपरेंट रेजिस्टेंस फील होगा। नेक्स्ट क्या ये डिस्कस कर रहा है, नेक्स्ट जो है द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज कंट्रोल्ड आइदर बाय एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रोड। The depth of penetration is controlled either by expanding electrode spacing or moving the electrode system as a whole. The depth determined would be over the central point of electrode system. This form the station sounded। देखिए कुछ इस प्रकार हम इसको अप्लाई करेंगे। ये स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, thus principally there are two distinct method of resistivity determinations। फर्स्ट क्या है, एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रोड सेपरेशन टेक्निक और वर्टिकल प्रोफाइलिंग। नेक्स्ट लैटरल या ट्रांसवर्सिंग टेक्निक और हॉरिजॉन्टल प्रोफाइलिंग। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बस बेसिक हमने जाना कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड्स में कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, इसके प्रोसीजर क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि जो आपका ये जो टेक्निक है इसको दो प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स वर्टिकल प्रोफाइलिंग और हॉरिजॉन्टल प्रोफाइलिंग। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोफाइलिंग के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए कि भाई जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, मिस्टर वेनर ने। तो मिस्टर वेनर के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई जो हमारा इक्विपमेंट है वो क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इन्होंने भी कह दिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको जो है किस में मैक्सिमम मिलेगा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में। सेडिमेंट्री में आप जो है आपको थोड़ा प्रॉब्लम यानी लैकनेस की फीलिंग हो सकती है, एरर आ सकता है, तो इसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया। इक्विपमेंट के बारे में लोग डिटेल जाने कि हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, हमको जनरेटर चाहिए, मिलियमीटर चाहिए,
नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर, ठीक है, या वोल्ट मीटर। 4 स्पाइक्स चाहिए हमको, 4 स्पाइक्स जो स्टेनलेस स्टील को हो, 800 mm लॉन्ग हो और 20 mm डायमीटर में हो। हमको क्या कहते हैं, हमको क्या कहते हैं, द बाउंड पोर्टेबल रील्स मीन्स हमको वायर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पोर्टेबल रील्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ग्राउंड में अप्लाई करेंगे। तो प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कशन किए कि कौन कौन किस तरह इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को किन दो तरीकों से हम और जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स दी वर्टिकल प्रोफाइलिंग और हॉरिजॉन्टल प्रोफाइलिंग बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।